जा सका। मैं स्वयं यहां आया था और जब मैंने गांव की स्थिति को देखा तो वास्तव में देख करके ये लगा कि वास्तव में इन लोगों की गलती क्या थी जो आज तक ना इनके लिए सड़क बनी है, ना बिजली गई थी, ना आवास की सुविधा थी, एक भी पक्का मकान नहीं, एक के घर में भी शौचालय नहीं, एक के पास भी बिजली नहीं। उन बच्चों की गलती क्या जिन लोगों ने अपने बचपन में भी न सड़क देखी है, न बिजली देखी है, न पानी पीने के लिए भी नदी की धारा से पानी लेना है, यही उनका सहारा था। जंगल के बीच में एक और हाथी और बाघ का खतरा, तेंदुआ का खतरा और नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के अंदर से अजगर और विषैले सांपों का खतरा। उसके बीच में रह रहे थे 500 लोग। आज इन 500 लोगों को हम लोगों ने वहां से लेकर के अब भरतापुर ग्राम पंचायत से इन्हें तहसील मिहीपुरवा में मोतीपुर यानी मोतीपुर के इस आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था का कार्य आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है और उसके लिए आयोजन हो रहा है। बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि में जहां हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपनी राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों से कि जो 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में 500 परिवारों में दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में यादव भी है, मौर्य कुशवाहा भी है, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके, उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है, यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। अब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, यादव
तब उन लोगों को यहाँ की पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? लेकिन बहन और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जाति आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता।